मैं हूं हर्षिता सावंत और नजरें रहेंगी आज कमोडिटी बाजार में किस तरह की शुरुआत देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही आपको मैं बता दूं कि सौदा आपका में आज हमारी नजर किन बड़े मुद्दों पर रहने वाली है। सबसे पहले देखेंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन को, लेकिन साथ ही तेजस नेटवर्क्स की आज लिस्टिंग होने वाली है। याद रखिए 257 पर प्राइस सेटल होता दिखाई दे रहा है और यही इशू प्राइस था। कंपनी के एमडी और सीईओ संजय नायक से करेंगे डिटेल में बातचीत। इसके अलावा कमोडिटी बाजार में खुलते ही आपको बताएंगे आज का ट्रेड कहां पर लिया जाए और साथ ही आज की ट्रेडिंग टिप्स पर भी हम बात करेंगे। तत्काल ट्रेड भी आपके लिए लेकर आएंगे। वहीं किरण जाधव की दमदार निफ्टी की रणनीति आपको बताएंगे और साथ ही आपके लिए ये भी हाजिर करेंगे कि वो कौन से छोटे शहर हैं जहां पर एक ऊंची छलांग लगती दिखाई दे रही है। मितेश ठक्कर वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे और साथ ही गौरव बिस्सा से आज समझेंगे ऑप्शंस की रणनीति और आपके शेयरों पर प्रकाश काबा की ओर से फटाफट सलाह भी हम लेकर आएंगे अगले 1.5 घंटे में। और नजरें रहेंगी आज कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर। याद रखिए पिछले कुछ दिनों में लगातार बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था कच्चे तेल में, लेकिन एशियन ट्रेड से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। वो रेडार पर है और आपकी स्क्रीन पर तेजस नेटवर्क्स का मैनेजमेंट तैयार है अपनी लिस्टिंग के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यह लिस्टिंग होने वाली है और याद रखिए 257 का इशू प्राइस और वहीं पर इनफैक्ट ये प्राइस सेटल होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ठंडा रिस्पांस मिला था, लेकिन नजरें होंगी कि क्या इसकी लिस्टिंग भी ठंडी रहेगी या फिर वहां पर कुछ निचले लेवल्स पर लोग खरीदारी करते दिखाई देंगे। तो ये तेजस नेटवर्क्स का स्टॉक लिस्ट होता हुआ और वो ओपनिंग प्राइस आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे जरूर 257 के आसपास। इनफैक्ट ये लिस्ट हुआ है तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। याद रखिए बहुत ही ठंडा टेपिड रिस्पांस जिसे हम कहते हैं तेजस नेटवर्क्स के इशू को मिला था। मुश्किल से 2 गुना सब्सक्राइब होता दिखाई दिया और एचएनआई इन्वेस्टर्स तो जो लार्जली आजकल काफी पार्टिसिपेट भी करते आए हैं उनकी ओर से भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। 258 के आसपास इनफैक्ट ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही डैम्प लिस्टिंग आप कह सकते हैं तेजस नेटवर्क्स की। लेकिन रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, जहां पर ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम पिछले 1.5 महीने के निचले लेवल्स पर एक बार फिर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। कॉमिक्स की बात करें तो $1245 के नीचे कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। क्रूड आपके सामने जहां पर हमने देखा है 2812 पर इस समय की शुरुआत 11 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। और सोना क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सुस्ती है तो यहाँ पर बहुत ही सुस्त कारोबार, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। चांदी में हम देख रहे हैं हल्की सी गिरावट, करीब 88 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस विदेशी बाजारों में मेरी नजर गई थी, यहाँ पर कुछ उछाल आता दिखाई दे रहा था और भारतीय बाजारों में भी कुछ बढ़त के साथ ही कारोबार खुला है। लेकिन 372 के आसपास कॉपर ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर भी ठंडी शुरुआत। एल्यूमिनियम में 119 के भाव पर ट्रेड शुरू हुआ है आज, यहाँ पर भी हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। और लेड में भी हम देख रहे हैं सपाट कारोबार है, 143.80 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। सभी बेस मेटल्स में जहां पर बिकवाली है, निकल में हमने देखा है कुछ हल्की बढ़त के साथ ट्रेड की शुरुआत होती हुई जरूर दिखाई दी है। अब एग्री कमोडिटीज पर ध्यान दें तो सोयाबीन में हल्की नरमी, मस्टर्ड सीड में भी जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था पिछले हफ्ते कि बिकवाली हावी रहेगी वैसी ही शुरुआत। और ग्वार सीड पर ज्यादा दबाव है, 40 रुपए कमजोरी के साथ ग्वार सीड आज खुलती हुई। टर्मरिक यानी कि हल्दी के भाव में हालांकि आधे % के उछाल के साथ कारोबार की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही। दूसरे मसालों में देखिए जीरा है आपकी स्क्रीन पर 20 रुपए की गिरावट के साथ ये ट्रेड दिखा रहा है। 18,570 के आसपास के लेवल्स देखने को मिले हैं। और धनिया की में भी हम देख रहे हैं बहुत ही फ्लैट क्लोज देखने को मिल रहा है, ओपनिंग देखने को मिल रही है 5,104 के आसपास। गेहूं के ट्रेड में भी कुछ खास उत्साहजनक मूव्स नहीं दिखाई दे रहे। तो ये फिलहाल है कमोडिटी मार्केट का एक्शन। अब तक ये शुरुआत देखने को मिल रही है, लेकिन आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। आप दोनों का स्वागत है। जय, सबसे पहले सोना बहुत ही फ्लैट ओपनिंग और 1.5 महीने के नेशनल लेवल्स पर इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड, भारत में क्या किया जाए? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए प्राइमरली रीजन ये है कि फेड के जो इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे और कंटिन्यूअस रहने हैं और दूसरी तरफ देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर ही है क्योंकि वीकर डिमांड एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है $1236 तक का लेवल पॉसिबल है। तो यहाँ पे कोई भी सेल ऑन राइज की रणनीति रख के
मौजूदा लेवल्स पे मैं बाइंग की कोई एडवाइस नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से अगर सेलिंग पोजीशन कोई कंटिन्यू कर रहा है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। 28,300 के आसपास जो करीब $1236 होता है कॉमेक्स के हिसाब से, तो वो एक लेवल है जहां पे एक प्रॉफिट टेकिंग किया जा सकता है। आप कह रहे हैं 28,300 पर प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन इस समय अगर किसी ने नई बिकवाली की पोजीशन लेनी है वो करंट मार्केट प्राइस पर ही ले? नहीं, मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। 28,300 350 का रेंज है जहां पे यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर बाइंग करना है तो वो लेवल सही रहेगा बाइंग करने के लिए। ओके। साथ ही चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 88 रुपए की गिरावट पर आज ट्रेड खुला है? जी देखिए, चांदी में जहां तक है एक गोल्ड से थोड़ा सा यहाँ पे हटके या डीकपलिंग कह सकते हैं, उस तरह के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बेस मेटल्स इसकी मुख्यतः वजह है। बेस मेटल्स में फंडामेंटल इम्प्रूव होते जा रहे हैं और जिसके कारण चांदी में भी यहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लगता है गोल्ड में जिस हिसाब से गिरावट है, चांदी में उस तरह की गिरावट नहीं देखने को मिलेगी और यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 38,100 के आसपास एक अच्छा लेवल है। 37,700 के स्टिक स्टॉप लॉस इसमें बाइंग किया जा सकता है। 38,800 से 39,000 तक का लेवल पॉसिबल है। ओके, आप कह रहे हैं 38,800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो चांदी हटकर चल रही है, सोने के साथ ट्रेंड नहीं फॉलो कर रही है, खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। कच्चा तेल, जहां पर पिछले हफ्ते हमने देखा था काफी बिकवाली का दबाव देखने को मिला था, आज बहुत ही माइल्ड बाउंस है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन भारत की चाल थोड़ी सी सुस्त ही है। किसी तरह की पिकअप की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, $43 अगर नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो इस लेवल पे लास्ट वीक से प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे और फर्दर गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि क्रूड के डायनामिक्स अगर आप कंपेयर करें साल पहले से तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं, प्रोडक्शन कट्स हैं, यहाँ पे डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। तो प्राइसेस $40 के नीचे क्रैश होने के चांसेस कम है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि यहाँ से एक पुल बैक रैली देखने को मिले। लास्ट वीक की इन्वेंट्री भी सपोर्टिव थी, तो मुझे लगता है मौजूदा लेवल्स पे बाई करके या थोड़ा सा डिप मिले तो बाई करके चलना चाहिए। अगर मीडियम टर्म की बात करें 8 से 10 दिन का, तो 2900 तक का लेवल या फिर $47 नाइमेक्स का भाव, और बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 2830 आज इंट्राडे में पॉसिबल है देखने को मिल जाए। ओके, तो 2830 इंट्राडे के लिए आज ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, यानी कि आज जो हल्की सी बढ़त पर ट्रेड बनता देखने को मिला है उसमें थोड़ा सा और मोमेंटम आ सकता है, इसीलिए थोड़े ऊंचे टारगेट्स यहाँ पर 2830 के आते हुए। लेकिन एग्री कमोडिटीज पर नजर डाल लेते हैं। हमने देखा है मसालों में बहुत ही ठंडा कारोबार शुरू होता दिखाई दिया है। रूपा, आपके रेडार पर जीरा है, क्या सलाह दे रही हैं? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, बिल्कुल जीरे के अंदर हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर 18,400 से 500 की रेंज में मिलते हैं प्राइसेस, तो वहां पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। फंडामेंटली काफी पॉजिटिव है और हमें लग रहा है कि ऊपर में एक बार फिर से 19,000 के ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें 2 से 3 दिन का ट्रेडिंग व्यू लेकर चलना चाहिए और बाय और डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए। 18,400 के आसपास मिले तो बाइंग बनाए और 18,100 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और ऊपर में 19,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। आप कह रही हैं खरीदारी करनी चाहिए जीरे में, 18,900 के टारगेट के लिए पोजीशन ले, खरीदारी बेस्ट रहेगी अगर आप 18,400 के आसपास लेंगे। ये रूपा की राय है। कैस्टर सीड पर आपकी क्या सलाह होगी? कैस्टर में देखिए बाइंग की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम प्राइसेस को काफी गिरता हुआ देख चुके हैं। अब लोअर लेवल बाइंग जो है इनिशिएट होते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि अभी 100 से 150 पॉइंट का और रैली जो है वो देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अगर 4220 के आसपास आता है तो वहां पर एक बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 4140 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और ऊपर में 1 से 2 दिन के अंदर हम 4400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 दिनों में 4400 के लेवल्स के लिए कैस्टर सीट में भी खरीदारी की पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा। ये रूपा की ओर से राय आ रही है। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर निकल को छोड़ बाकी मेटल्स में हमने देखा है ज्यादातर बिकवाली ही देखने को मिल रही है। एक बार फिर देख लेते हैं इस समय ट्रेड कैसा दिखाई दे रहा है। कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, सब में नरमी देखी जा रही है। निकल एक लौता ट्रेड है जहां पर कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं। जय, क्या किया जाए? देखिए, बेस मेटल्स में थोड़ा आज रुपए में जो स्ट्रेंथ है उसके कारण भी थोड़ा यहाँ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है अर्ली ट्रेड में। बट मैंने जैसा पहले कहा कि फंडामेंटल्स काफी इम्प्रूव्ड हैं, यहाँ पे तेजी की गुंजाइश ज्यादा है। सारे बेस मेटल्स में मैं पिक करूंगा अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो एल्यूमिनियम 199.50 55 का रेट है, काफी अट्रैक्टिव रेट्स है।
गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ 2017 यहाँ पे चाइना और रशिया दोनों जगह से पोल्यूशन कर के कारण थोड़ा सा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है, डिमांड में इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है, तो मुझे लगता है 118 के स्टॉप लॉस से इसे बाई किया जा सकता है। ओके, तो मौके जरूर हैं कुछ कमोडिटीज में, बेस मेटल्स में खासकर। जय का ये मानना है। आज के ट्रेड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय और रूपा, आप दोनों का ही आज की ओपनिंग पर बात करने के लिए और साथ ही अपने ट्रेड्स भी सुझाने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे आपको बताएंगे आज इक्विटी मार्केट्स में कमाई के मौके कहां हैं। याद रखिए एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो ऐसे में निफ्टी के लिए क्या ट्रेड लिया जाए, जहां पर निफ्टी 9550 के नीचे ट्रेड कर रहा है। किरण जाधव की राय लेकर आएंगे और साथ ही आपको बताएंगे इस समय का तत्काल ट्रेड भी आगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका सिंबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा शुरुआत थोड़ी नरम ही है, मिड कैप हो या फिर बैंक निफ्टी, यहीं पर हम देख रहे हैं 100 अंकों की गिरावट और 9545 यानी कि 9550 के नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ऐसे में तत्काल ट्रेड क्या है ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हर रोज हम आपको बताते हैं एक ऐसा आइडिया जिस पर आप तुरंत प्रभाव से अमल कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो इस समय का तत्काल ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ और बिकवाली की ही राय है बाजार के ट्रेंड को देखकर MGL यानी कि महानगर गैस लिमिटेड को बेचे, ये फिलहाल राय आ रही है जय ठक्कर की ओर से आनंद राठी सिक्योरिटीज के। जय का मानना है टारगेट 921 का आप रखेंगे MGL में, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 989 पर लगाएं। और साथ ही बात करते हैं आज की लिस्टिंग पर। तेजस नेटवर्क्स ने आज अपनी पारी की शुरुआत की है भारतीय शेयर बाजार में। याद रखिए 257 का इशू प्राइस था, उसी के आसपास शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके अब हम देख रहे हैं स्टॉक 261 के आसपास ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD और CEO संजय नायक। नायक साहब, कांग्रेचुलेशंस लिस्टिंग पर। थोड़ा सा ठंडा रिस्पॉन्स है क्योंकि शायद बाजार का मूड भी आज थोड़ा फीका है, लेकिन बाजार ये जानना चाहेगा, आपके निवेशक ये जानना चाहेंगे अब यहाँ से आगे स्ट्रैटेजी क्या है। जो आपने पैसा यूज किया वो प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं आपके जो रेवेन्यू आ रहे हैं वो ज्यादातर सरकारी ऑर्डर्स के बल पर ही आ रहे हैं। क्या यही रणनीति आगे रहेगी कि 40% या फिर 45% तक की कमाई सरकारी ऑर्डर्स और बाकी बचा हुआ फिर प्राइवेट या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स से, या फिर इस रेशियो को आप कुछ बदलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे इन्वेस्टरों का और कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ का कि ये सक्सेस हमें मिली है, क्योंकि ये भारत की पहली टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी है जो कि IPO किया है फ्रॉम अ स्टार्टअप कंपनी। जहां तक आपका सवाल है कि आगे की हमारी रणनीति क्या है ग्रोथ की, तो बेसिकली अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो सबसे पहले डेटा की जो डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है और इंडिया में भी बढ़ रही है, उससे हमारा डायरेक्ट हमारी कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ता है। तो जैसे जैसे डेटा की खपत बढ़ेगी, लोग मोबाइल फ़ोन पे अपने घरों में ज़्यादा डेटा का यूज़ करेंगे, तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और सरकार हैं उन्हें हायर कैपेसिटी, ज़्यादा कैपेसिटी वाले नेटवर्क बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें हमारा इक्विपमेंट लगता है। तो सबसे पहले हमारे 3 तरह के बिजनेस हमारी ग्रोथ हो रही है। एक तो जो सरकारी इंडियन गवर्नमेंट है, और अगर आप देखेंगे कि भारत नेट प्रोजेक्ट है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, ये अगले 3 से 5 साल तक चलने वाले हैं और इनमें काफ़ी अभी शुरुआती है, तो इनमें काफ़ी ग्रोथ में हम देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि हमारा जो कस्टमर बेस है इंडिया में, वो कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, तो अभी तक वो सिर्फ वॉइस सर्विसेज दे रहे थे, अब वो डेटा सर्विस आपने देखी शुरू हुई है, तो उससे अभी काफ़ी सारी ग्रोथ होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो डेटा सर्विस है उसके लिए विदाउट ऑप्टिकल नेटवर्क आप वो इक्विपमेंट आप ज़्यादा अच्छी डेटा सर्विस नहीं दे सकते हैं। तो ऑपरेटर अब ज़्यादा अपने जो बेस स्टेशन हैं उनमें फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लगाएंगे जिसमें हमारा इक्विपमेंट लगेगा। और जो तीसरा हमारा जो ग्रोथ ड्राइवर है वो है कि इंटरनेशनल। तो अगर आप देखेंगे पिछले साल हमारा इंटरनेशनल ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहा, 100% से ऊपर हमारा इंटरनेशनल ग्रोथ रहा। तो हम जिन कंट्रियों में फोकस
फोकस कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, वहाँ नेटवर्क की बहुत कमी है, वहाँ डेटा नेटवर्क्स इंडिया के से भी कम हैं, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी डिमांड दिख रही है। तो तीनों अगर हम देखें तो काफ़ी फास्ट ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। तो हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी क्वार्टर में या किसी उसमें तीनों में से एक तरह का कस्टमर बेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, बट ओवरऑल बेसिस हम तीनों डिमांड काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। आप दूसरा सवाल था कि ऑर्डर की स्थिति कैसी है, किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ में हैं? जब आप कह रहे हैं कि आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ में, क्या उसका अंदाजा दे पाएंगे? हाँ जी। तो अगर आप देखिए पिछले साल करीब हमने 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की थी, और इस साल जैसे अभी हमारी जो शुरुआत हुई है तो हमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स का बैकलॉग है, जो कि हमने जो सरकार के टेंडर जीते तो उनका बैकलॉग है, काफ़ी जो प्राइवेट कस्टमर से उनका बैकलॉग है। तो आई वुड से कि जो इस साल हमारे ऑर्डर की बैकलॉग सिचुएशन है इसी वक्त जो पिछले साल थी उससे काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए हमें जो ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है अपने बिजनेस में वो काफ़ी कंटिन्यूड दिख रहा है। तो मुझे काफ़ी ऑर्डर बुक की साइज क्या होगी संजय? ऑर्डर बुक की साइज क्या होगी? आपके निवेशक ये जानना चाहेंगे, आंकड़े बताएंगे तो ज्यादा आसान होगा एसेस करना। हाँ, ऑर्डर बुक की साइज एज ए पर्टिकुलर नंबर हम अभी नहीं डिक्लेयर करते, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो प्राइवेट कंपनियों से ऑर्डर रहते हैं वो बेसिकली विद इन 8 वीक्स to 10 वीक्स में हम डिलीवर कर देते हैं। जो सरकारी टेंडरों से हमने जो ऑर्डर जीते हैं वो 500 करोड़ से ऊपर हमारे हाथ में हैं, और जो हमारे जो प्राइवेट कस्टमर के ऑर्डर है वो तो कंटिन्यूस बेसिस पे आते रहते हैं, और सिमिलरली इंटरनेशनल कस्टमर के भी ऑर्डर आते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारे तीनों कस्टमर बेस हैं उनसे काफ़ी हेल्दी पाइपलाइन ऑफ ऑर्डर हमें इस साल दिख रही है। तो बेस्ट संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे आपकी शेयर के जरिए निवेशकों के हाथ भी फायदा ही लगता दिखाई दे। फिलहाल 261 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। संदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लिस्टिंग थोड़ी सी शांत रही है, लेकिन 262 पर क्या सलाह होगी स्टॉक में? हाँ देखिए, मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए। जो एक्चुअली आईपीओ के शुरुआत में तो फिर भी ग्रे मार्केट वगैरह में भी रेस्पॉन्स था, और ओवरऑल जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है उनको देख के ऐसा लगता है कि फ्यूचरिस्टिक है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से डेटा की डिमांड बढ़ेगी तो सर्टेनली कंपनी की भी सेल्स बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेगी। और ओवरऑल मैनेजमेंट को सुन के भी ये कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि उनकी ऑर्डर बुक की हालांकि उन्होंने फिगर्स नहीं बताए, बट ऑर्डर बुक भी है, और ओवरऑल करीब अच्छे खासे कंट्रीज में ये बाहर भी ऑपरेट करते हैं। और इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी मुझे बहुत ज्यादा महंगी नहीं लगी एज कम्पेयर टू पियर्स, जैसे कि स्टेरलाइट ऑप्टिक टेक्नोलॉजीज भी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है निवेशकों को। एक तो अच्छी बात यह है कि लॉस में नहीं जा रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स भी कुछ तो मिल रहा है, जो भी 2-3% मिल रहे हैं, और मेरे हिसाब से होल्ड करें, और यहाँ से करीब 20 से 25% का रिटर्न इनको अगर साल भर अगर होल्ड करते तो सर्टेनली देखने को मिलेगा। संदीप जैन कह रहे हैं साल भर तक का टाइम दीजिए, तेजस नेटवर्क आपको 20 से 25% के रिटर्न जरूर कमा कर देगा। होल्ड करें। 264 पर इस समय वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे निफ्टी पर नजर रहेगी। हम जानेंगे हमारे जानकार से किरण यादव की निफ्टी में आज क्या रणनीति होनी चाहिए। 9550 को चैलेंज कर चुका है निफ्टी आज। आप देख रहे हैं सौदा आपका सीएनबीसी आवाज पर, और निफ्टी का ट्रेड देखिए धीरे धीरे करके फिसलता हुआ 9540 के लेवल्स। किरण यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, kiranjadav.com के। किरण, बताइए निफ्टी पर क्या कॉल, और साथ ही आज क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, बायस तो नेगेटिव है। परसों से हम देख रहे हैं एवरी राइज में बिकवाली देखने को मिल रही है, तो बिकवाली करके ही चलना चाहिए। 9580 का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए शॉर्ट पोजीशंस के लिए, और टारगेट्स के लिए 9500 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे भी जा सकता है, 9500 पे एक रिव्यू ले लेना चाहिए। कैन बैंक मेरा सेल कॉल रहेगा, जहाँ पे 336 का स्टॉप लॉस रहेगा, 321 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। और दूसरा और एक है सीएट, जहाँ पे 1805 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1740 के फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे। टारगेट्स पे रिव्यू लेने की सलाह होगी, क्योंकि एक करेक्टिव रैली अभी तो शुरू हुई है। सीएट और कैनरा बैंक दोनों में बिकवाली की सलाह, और किरण वैसे भी कह रहे हैं 9500 तक निफ्टी फिसल सकता है, तो आप शॉर्ट की पोजीशन बनाए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया किरण इस जानकारी के लिए। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस रहेगा आज वायदे बाजार के सभी ट्रेड्स पर। आपको बताएंगे आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी, और साथ ही से आपको बताएंगे कि वायदे बाजार के आज एक्टिव ट्रेड्स क्या हैं, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन, और हमारे साथ होंगे मितेश ठक्कर, जो आपको बताएंगे यहाँ से आगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए।
दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार, सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 250 अंक नीचे, निफ्टी भी 9,600 के नीचे कर रहा है कारोबार। बैंकिंग शेयरों की जोरदार पिटाई, मिड कैप शेयर भी फिर पिटे। तेजस नेटवर्क की ठंडी लिस्टिंग, बिना बदलाव के इशू प्राइस के भाव पर ही शेयर हुआ लिस्ट। औरबिंदो फार्मा की यूनिट 7 को यूएस एफडीए से मिली क्लीन चिट, जांच में नहीं मिली कोई भी गड़बड़ी, शेयर 1% मजबूत। जेपी इंफ्रा के शेयरों में आज भी तेजी जारी, जेपी इंफ्रा 20% के अपर सर्किट पर, जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर भी 7 से 8% मजबूत। आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साझा बयान, दोनों देश मिलकर करेंगे आतंकवाद का खात्मा। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को माना अमेरिका का सच्चा दोस्त, कारोबारी रिश्ते बढ़ाने पर भी दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा, भारत की विकास यात्रा में यूएस होगा साझेदार। नमस्कार, मैं हूं हेमंत खई। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। जी हां, कोई भी सौदा अगर आप नया खड़ा करना चाहते हैं तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें फोन करें। 1800-209-7890 है हमारा हेल्पलाइन नंबर। साथ ही आप 7045-220-000 ये एक और नंबर है, इसको सेव कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर भी आप अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आपको बता दूं आज के हमारे मेहमान कौन है। मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव सौदों पर सलाह देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। बाजार पर एक बार नजर डालिए, दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, खुलते ही फिसले। और शुक्रवार को भी देखिए बेहद कमजोर क्लोजिंग हुई थी, 9,550 के इस समय हम नीचे हैं। और आज बैंकिंग स्टॉक्स ने मूड बिगाड़ा है, खासतौर पर पीएसयू बैंकिंग शेयरों ने मूड बिगाड़ने का काम किया है। खबर आ गई है कि आरबीआई ज्यादा प्रोविजनिंग करने को कह रहा है इन बैंक से उन 12 खातों पर जो समय पर कर्ज नहीं दे रहे थे, और इसके चलते इन बैंक्स को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और इसीलिए आप देखिए ये सूचकांक 3% नीचे है। पीएसयू बैंक्स सबसे ज्यादा पिटने वाला सेगमेंट है आज के दिन। मिड कैप्स में पिछला हफ्ता भी बेहद कमजोरी भरा रहा था, 2% ये सूचकांक नीचे जाकर बंद हुआ था। और आज भी देखिए एक बेहद कमजोर ओपनिंग हुई है, हफ्ते की 1.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। और एक बढ़ने वाले शेयर के सामने देखिए 3 गिरने वाले शेयर इस समय देखने को मिल रहे हैं। चलिए पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से फिर निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कॉल है निफ्टी पर। गुड मॉर्निंग। देखिए काफ़ी अच्छे से निफ्टी 9560 9580 के सपोर्ट्स पे बाउंस बैक ले रहा था, अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 9560 कुछ देर पहले वहीं पे था, अगर वहाँ पे अगर उछाल मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं। 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा 9600 का। और नीचे में आपको 9460 100 पॉइंट का डिप आपको देखने मिल सकता है। वो अगर सस्टेन हो जाता है अच्छी बात, अदरवाइज मुझे लगता है फिर और थोड़ी दिक्कत आएगी। ट्रेंड लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म मुझे लगता है एक बार एक डिप आने की संभावना भी काफ़ी बढ़ गई है। चलिए, तो ये राय निफ्टी पर, लेकिन इंपॉर्टेंट कड़ी तो मितेश जी आज बैंक निफ्टी है 200 पॉइंट नीचे। गुड मॉर्निंग, बताइए बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे आप। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। आई थिंक क्लियरली काफ़ी स्टॉक्स में ओवरबॉट लेवल से बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक ब्रेकडाउन आया इंट्राडे चार्ट पे, तो प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो है और वो क्लियरली बैंक निफ्टी के चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई थिंक बैंक निफ्टी नीचे में मुझे लगता है कि 23,400 380 का जो सपोर्ट तोड़ा है उसकी वजह से और करेक्शन आ सकता है और करीबन हम लोग 23,000 से 23,050 के बीच के आसपास जाके सेटल हो सकते हैं। तो करीबन यहाँ से 200-250 पॉइंट और थोड़ी चॉपीनेस में 1-2 दिन में आई थिंक ये टारगेट नीचे में अचीव हो सकते हैं। दूसरा एक हाईलाइट मैं करना चाहूँगा वो होगा इंडिया विक्स का लेवल। आई थिंक वहाँ चार्ट में आज काफ़ी जोर से जंप आया है और इंडिया विक्स के चार्ट में लगता है कि थोड़ी और अभी ऊंचाई को छू सकता है ये इंडेक्स और 14 के आसपास इसका 200 एवरेज है और करीबन 1260 पर भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि चॉपीनेस और वॉलेटिलिटी और डाउनवर्ड करेक्शन थोड़ा 2-4-5 दिनों तक और रहेगा। बिल्कुल। तो इंडिया विक्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहे हैं पॉइंट मितेश, जो बढ़ रहा है और ये संकेत दे रहा है कि वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। अच्छा, अब जिन बैंक्स की हम बात कर रहे थे, आप देखिए खबरें आ रही थी कि बैंक ऑफ इंडिया
पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे ज़्यादा प्रोविजनिंग नए नियमों के चलते करनी पड़ सकती है और टॉप एफएनओ लूजर्स में 5 में से 3 दरअसल यही बैंक हैं और यही बाजार का मूड इस समय खराब करने की कोशिश करते हुए। लेकिन सवालों के जवाब देना स्टार्ट करते हैं। आशीष जी ने दिल्ली से हमें फ़ोन किया है। आशीष जी बताइए क्या सवाल है आपका। अभिषेक जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मुझे एबनो का एक लॉट ले रखा है मैंने जुलाई फ्यूचर का। ओके। एट द रेट 1720 रुपए जी। तो मुझे उसका आप टारगेट और स्टॉप लॉस का बता दीजिए, मैं इसे क्या कर सकता हूँ। ठीक और है। मेरा एक दूसरा सवाल भी है सर। हाँ हाँ बताइए। मैंने आईटीसी जुलाई फ्यूचर ले रखा है सर। वाह क्या बात है। लॉट ले रखा है मैंने और वो है 317 रुपए 50 पैसे पे। 317 रुपए 50 पैसे पे आपने आईटीसी भी खरीद रखा है। आज आईटीसी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है और आपके भाव के पास जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले एबी नूवो पर आपका सवाल लेते हैं। गौरव जी बताइए क्या करना चाहिए, इनको मुनाफा हो रहा है इस पोजीशन पर। काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है। हम अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है आज इंट्राडे के लेवल्स के हिसाब से भी कि आप बाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे आप एक 1755 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपको फ्री मुनाफा होगा अगर ट्रेड अगर हो भी आता तो। अगर ये 1765 होल्ड कर लेता है जो अभी उसके स्पॉट के लेवल से दरमियान वही दरमियान ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है एक बार 1800 के लेवल आपको एक्सपायरी के पहले दिखा सकता है। मार्केट थोड़ा सॉफ्ट है, अदरवाइज ये आज आपको 1800 के आसपास देखने मिल भी जाता। मुझे लगता है आप उसको बने रहना चाहिए इसके अंदर, होल्ड करना चाहिए आपको। 1755 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। ये राय निकल कर आ रही है। आईटीसी मितेश, आज देखिए बाजार में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। आईटीसी, एचयूएल, क्या करना चाहिए? 317 का भाव है इनका, खरीदारी का आ जाएगा। मुझे लगता है काफ़ी अच्छे चांसेस है कि उसके ऊपर के लेवल्स भी शायद दिखाएगा ये स्टॉक। अच्छा एक पुल बैक देने के बाद वापस से स्टॉक ने तेजी पकड़ी है और नीचे में अब लगता नहीं कि 311 310 के कैश में लेवल्स, सॉरी 311 नहीं 309 308 के लेवल्स कैश में तोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली 320 का जो हाई है उसको रिटेस्ट करके शायद एक नया हाई बनाएगा। तो आप 309 के स्टॉप लॉस से बन रहे हैं स्टॉक में और 325 326 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का देखिए। चलिए तो ये रहा आईटीसी पर। देखिए जीएसटी में भी जो डर था लोगों को कि सिगरेट के ऊपर कुछ बड़ी खराब दर आ जाएगी, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। जयपुर चलते हैं। जयपुर से पीयूष जी हमारे साथ फोन लाइन पर। बताइए पीयूष जी कौन सा ट्रेड लिया आपने? नमस्कार सर। साउथ इंडियन बैंक जुलाई फ्यूचर 27 रुपए 95 पैसे के लिए हुए हैं, 2 लॉट। तेजी करी है आपने, ठीक बात है। गौरव जी बताइए साउथ इंडियन बैंक कैसा लगता है आपको? देखिए इसमें मोमेंटम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ये कहूँगा ऊपरी लेवल्स पर अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। लॉट साइज भी काफ़ी बड़ी है और एक्सपायरी भी हमने देखा है कि बैंक निफ्टी भी काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है 23,350। जैसे मितेश कुछ देर पहले कह रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो 200-300 पॉइंट की डिप आ सकती है। तो वो लिहाज से आप उसको एक बार एग्जिट कर दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। निकल जाइए इस पोजीशन से। आज वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है और एक्सपायरी 2 दिन बाद है, बृहस्पतिवार को। आशीष जी हैं हमारे साथ हरिद्वार से। आशीष जी फोन कर रहे हैं आप? हाँ नमस्कार सर, हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। नमस्कार, बढ़िया है। बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा मेरे सर 2 सवाल हैं। पीटीसी फ्यूचर का एक लॉट है 96.3। ओके। एंड फेडरल बैंक 117 एक लॉट है। और ये दोनों इसी सीरीज के हैं, करेक्ट? हाँ जी हाँ जी। चलिए 3-4 दिन पहले लिया है मैंने। ओके। और एवरेज कर सकता हूँ अगर नहीं, पूछते हैं बताते हैं अभी आपको। मितेश जी बताइए पीटीसी इंडिया 96 रुपीज 30 पैसे पर इन्होंने तेजी करी है। अब बाजार का मूड थोड़ा 2-3 दिन में कमजोर हो गया है तो इनके भाव भी थोड़े नीचे आ गए हैं खरीदारी के। स्टॉप लॉस कहाँ पीटीसी में रखना चाहिए? हेमंत जी 91 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। और टिपिकली मैं जब स्टॉक सपोर्ट के पास आता है तो एवरेज करने की सलाह देता हूं ताकि आपका एवरेज प्राइस डाउन हो जाए और आप अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो बाउंस बैक में आप निकल जाएं। परंतु इस बार थोड़ा चूंकि निफ्टी में ब्रेकडाउन आ रहा है, मुझे लगता है कि 91 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर वो नहीं होल्ड करता तो आप निकल जाइए और अगर वहाँ से होल्ड करके बाउंस बैक मिलता है तो 95 हाफ 96 आपकी प्राइस के काफ़ी नज़दीक तक ये बाउंस बैक आ सकता है, तो वहाँ पर आप निकल जाइए। मुझे लगता है कि फिलहाल इंडेक्स के साथ साथ कई स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आने की तैयारी है और पीटीसी में 91 उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर बंद देता है तो स्टॉक में मुझे लगता है कि 6 से 7 रुपये की गिरावट और आ सकती है। सही बात है। बाजार का दरअसल मूड कमज़ोर हो गया पिछले 4 दिनों से। निफ्टी ने जिस तरह से नेगेटिव में लाल रंग में क्लोजिंग दिया उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है इन तमाम फाइनेंशियल्स पर भी। फेडरल बैंक भी देखिए इन्होंने खरीदा 117 पर था गौरव जी, और भाव है इस समय 112 का। स्टॉप लॉस इनको भी सुझाइए यहाँ पर।
देखिए इसने एक ब्रेकडाउन दे चुका है 114 का। अगर आप देखेंगे 114 115 ये वही लेवल है जहाँ से बार बार एक अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बन रहे थे फ्यूचर्स में। ऊपर में 120 122 तक जा रहा था, अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। या तो आपको चाहिए तो आप 110 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि फुट ऑप्शंस में काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है 110 का। ये तोड़ता तो आप निकल जाइए, लेकिन मैं यही कहूँगा अगर कोई भी उछाल मिलती है एक बार तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ट्रेंड इसका 117 118 के ऊपर ही अच्छा रहेगा। तो एनी बाउंस बैक टिल 114 115 आपको यूटिलाइज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। सही बात है, बैंक बहुत बढ़िया है, डिलीवरी वाला ये शेयर है। और देखिए 4-5 दिन पहले इसने QIP जो किया था उसको भी बेहतरीन रिस्पांस मिला था, लेकिन इस समय मार्केट अचानक से नेगेटिव साइड पर कारोबार करने लगा है और एक्सपायरी अब 2 दिन बाद है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस के साथ ही तेजी वाली पोजीशंस पर खड़े रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। सोनल जी हमारे साथ, स्कॉट्स पर एक सवाल है इनका। सोनल जी पूरा सवाल बताइए, किस भाव पर आपने खरीदा है? स्कॉट भी पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी से गिर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने 726 में एक ये लिया हुआ है, एस्कॉर्ट का लॉट लिया हुआ है। ओके, ठीक बात है। 727 के आसपास आपने खरीदा है और देखिए ये भी आपके भाव से करीब 70 रुपये नीचे आ गया है। शेयर तो बढ़िया है मितेश जी, लेकिन अब देखिए डिलीवरी का शेयर नहीं है इनके पास इस सीरीज का लॉट है। क्या करना चाहिए? देखिए आई थिंक एक तो ये कि पहले इस 650 648 का सपोर्ट है, तो वहाँ के आसपास में तो आप 648 के नीचे का कैश में यानी कि 8 साढ़े 8 9 रुपये नीचे के यहाँ से करीबन स्टॉप लॉस लगा लें। दूसरा मैं सलाह देना चाहूँगी, जब भी आप ट्रेड में एंटर करें तो आप मान के चलें कि कुछ ट्रेड रॉन्ग जाएंगे, कुछ ट्रेड सही जाएंगे, परंतु एंटर करते वक्त डिसाइड कर लें कि मुझे कितना लॉस लेना है। तो आई थिंक आप कभी ऐसी पोजीशन में फंसेंगे नहीं और आपको अगले ट्रेड में जाने के लिए आपके पास कैपिटल आपकी सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल मितेश जी, आपने बहुत ही काम किया और पते की बात कही है। एक बार फिर से जिन्होंने नहीं सुनी, देखिए स्टॉप लॉसेस ज़रूर आपको लगाने चाहिए FNO के किसी भी सौदे में, क्योंकि बाजार देखिए जिस तरह से फिसला है। काफ़ी अच्छे शेयर हमारे दर्शकों ने खरीद रखे हैं, लेकिन अब आप देखिए काफ़ी भाव से नीचे पहुंच गए हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए और घबराइए मत। आगे चलकर तेजी होने वाली है, बाजार में कुछ दिनों की ज़रूर मंदी देखने को मिल रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहाँ पर हैं इस समय ट्रेडिंग के बढ़िया मौके। मितेश जी और गौरव जी हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे जानेंगे ऑप्शंस की बढ़िया स्ट्रैटेजीज भी और आज के ट्रेडिंग आइडियाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। 100 अंक नीचे सेंसेक्स, निफ्टी में 50 अंक की गिरावट, 9550 के नीचे निफ्टी कारोबार करता हुआ और बैंक निफ्टी में भी कोई सुधार के संकेत नहीं। मिड कैप इंडेक्स भी 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन ऐसे बाजार में कौन से वो आइडियाज हैं जो आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं? मितेश जी बताइए, आपके आज के टॉप ट्रेड्स कौन से हैं? आई थिंक फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट की तरफ ट्रेड लीन ज़्यादा कर रहा हूँ। तो 2 सेल कॉल्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सेल है 287 के स्टॉप के साथ, 270 तक के टारगेट्स देखें। और रैमको सीमेंट एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है 670 665 के आसपास। तो अगर वो 665 का लेवल तोड़ता है तो सेल पोजीशन लें और 686 का स्टॉप लॉस लगाएं। 625 के टारगेट्स देखें। और ITC आई थिंक मैंने पहले भी इस पर एक बुलिश राय दी थी, 309 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग लें पोजीशंस को और 325-26 तक के टारगेट्स देखें। बिल्कुल, तो 2 सेल और 1 बाय। और बाय कहाँ? ITC, ये वो बढ़िया स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। रैमको और SBI आप अभी बेचें, पैसा आपको यहाँ पर मिल सकता है। गौरव, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। लगता है आपके पास भी गेंदबाज ज़्यादा है, बोलर्स ज़्यादा है, सेल का आइडिया ज़्यादा है क्या? नहीं, मैं अभी फिलहाल लिक्विड रखा है, क्योंकि अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में से बैंकिंग नेम है, तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी गिरावट शुरू हो चुकी है। थोड़ा भी अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है मार्केट में तो स्टॉप लॉस ट्रिगर जरूर हो जाएंगे। 2% की उछाल आपको देखने मिल सकती है। तो ज़्यादा तो मैं इसमें सेल नहीं रखूँगा। एक BEL थोड़ा वीक लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 165 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो वो एक 157 158 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपका 160 का स्टॉप लॉस आप शॉर्ट कर सकते हैं। 2 दिनों में आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो एक वीक लग रहा है वो है PC ज्वेलर्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल्स पर अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो रही है। ये स्टॉक काफ़ी ऊपरी लेवल से प्रेशर में नीचे आ रहा है। सपोर्ट इसके 495 500 जोन जो है इमीडिएट सपोर्ट, उसके नीचे गैप है, तो आपको ये 475 तक के लेवल्स भी एक बार दिखा सकता है। तो ये आप 508 की स्टॉप लॉस है, आप ये बेच सकते हैं। और बाय के लिए कोल इंडिया, ये मैंने कुछ दिन पहले भी रिकमेंडेशन दिया था, कंटिन्यूएशन है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी आइडियाज़ बहुत कम है जो हाई बीटा ना हो और एक विथस्टैंड कर सके मार्केट का। अगर रुझान अगर नेगेटिव होता है तो उसमें कोल इंडिया अभी भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। 242 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं और 255 का इसमें लक्ष्य होगा। बात है, पहले ही काफ़ी गिर चुका है, तो अब यहाँ से ज़्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं लग रही है। तेजी का कॉल। गौरव, इसके अलावा कोई ऑप्शन में रणनीति?
ये रिलायंस कैपिटल अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे 640 का इमीडिएट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो आप पॉसिबिलिटी है कि एक बार 660 665 आपको ये सीरीज में देखने मिल जाए। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो 660 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। 10 से 12 रुपये का इसमें टारगेट होगा और 1.5-2 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। रिलायंस कैपिटल में आप ऑप्शंस में 660 का कॉल खरीद सकते हैं और टारगेट है 10 रुपये का, कॉल का भाव हो जाएगा। स्टॉप लॉस 1 रुपये का आपको ज़रूर रखना चाहिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला को और आगे बढ़ाते हैं। मदन जी ने फ़ोन किया। मदन जी कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं आप? सर मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है ओएनजीसी पे जी 163 के भाव पे एक लॉट ले रखा है। तेजी करी है आपने 163 पर और ओएनजीसी में तो साफ तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। आप सीएनबीसी आवाज पर देख रहे होंगे। एक सवाल भेल के ऊपर भी है कि भेल किस स्तर पे बाइंग करनी चाहिए? भेल आप खरीदना चाहते हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ओएनजीसी के नतीजे इस बार के कमज़ोर आ सकते हैं और ये तेज़ी से गिरता भी जा रहा है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं मितेश जी? स्टॉप लॉस इनको कहाँ पर रखना चाहिए ओएनजीसी पर? देखिए, आई थिंक ओएनजीसी में एक ही चीज़ जो बेटर है इनके लिए वो है कि काफ़ी ओवरसोल्ड है स्टॉक और इनकी बाइंग प्राइस इतनी ऊपर की नहीं है, तो चांसेस है कि कभी भी बाउंस बैक में स्टॉक ऊपर आ सकता है। फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप लॉस लगाएं 153 के जस्ट नीचे का, यानी कि और 3 रुपये नीचे का। और अगर इसमें बाउंस बैक आता है 153 टूटने के पहले, तो मुझे लगता है कि अच्छे चांसेस है कि आपको 163 164 के आसपास आपकी भाव के जस्ट नज़दीक में आई थिंक एग्जिट मिल जाएगी। और भेल पर भी इनका सवाल था। गौरव, आप खरीदना चाहते हैं क्या भेल, और किस भाव पर अगर खरीदना हो तो? देखिए, इसने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, तो 135 के नीचे जब तक ये स्टॉक है मैं नहीं समझता हूँ इसमें आपको बाई करनी चाहिए बिल्कुल भी। इसको आप ऊपरी लेवल से बाई कीजिए तो आपको कंफर्मेशन आएगा कि नहीं ट्रेंड फिर से पकड़ रहा है। तो 138 के ऊपर जब भी आएगा आप इसको बाई कीजिए। 135 का स्टॉप लॉस होगा और 145 के इसमें आपके लक्ष्य देख सकते हैं। जब तक ये 135 के नीचे है इसको क्लियरली इसको अवॉइड कीजिए। ये तो मदन जी अभी पहले ओएनजीसी को बाउंस करने दीजिए, तब वहां पर निकलिएगा। अभी भेल में खरीदारी करने की जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और काफी सारे दर्शक हैं देश भर से हमें फोन कर रहे हैं। दिल्ली चलते हैं, विंकी साहब हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? JSW Steel जून फ्यूचर्स, व्हाट इज द टारगेट? टारगेट जानना चाहते हैं जून फ्यूचर्स में JSW स्टील का। गौरव बताइए किस तरह की लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? इनके भाव से नीचे पहुंच गया ये। देखिए, JSW स्टील में जो असली ब्रेकआउट्स है वो आपको 205 के ऊपर देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे सबसे अगर पोजीशन है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। 190 या 192 का जोन जो है आप इसको आप स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए और थोड़ी बहुत उछाल अगर मिलती है तो उसको एग्जिट के लिए यूज़ कीजिए। इसमें 205 के ऊपर आप ब्रेकआउट्स के लिए बाय कीजिए, तब आपका 215 220 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज ये 190 और 205 के बीच में यहाँ ट्रेड करता रहेगा। लॉस कहाँ लगाएं फिर? 190 के स्टॉप लॉस वेंकी जी जरूर लगाइए। इस पोजीशन पर ये राय निकल कर आ रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद हर्षदा सावंत हमारे साथ जुड़ेंगी और उनके साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब। वो आपके सवालों के फटाफट जवाब देंगे। धन्यवाद मितेश जी, धन्यवाद गौरव जी, आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिन के निचले स्तर पर बाजार, सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 250 अंक फिसला। निफ्टी 9500 के करीब। बैंकिंग शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव, मिड कैप शेयर भी पिटे। तेजस नेटवर्क की कमजोर लिस्टिंग, बिना बदलाव के इशू प्राइस के भाव 257 पर हुआ लिस्ट। मैनेजमेंट को इस साल ऑर्डर बेहतर रहने की उम्मीद। और बिंदु फार्मा की यूनिट 7 को यूएस एफडीए से मिली क्लीन चिट, जांच में नहीं मिली कोई भी गड़बड़ी, शेयर 1.25% ऊपर। जेपी ग्रुप के शेयरों में आज भी तेजी जारी, जेपी इंफ्रा 20% ऊपर, जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर में 7 से 8% का उछाल।
और रोज की तरह बाजार में मुनाफे की रणनीति के साथ आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं prakashkaba.com के प्रकाश काबा। प्रकाश, स्वागत है आपका। आज देखिए, भारतीय बाजारों की शुरुआत नर्म रही है। 9,500 के काफी करीब हम आ चुके हैं। 9,532 के लेवल्स इस समय निफ्टी पर देखे जा रहे हैं और आज देखिए सेंसेक्स भी 100 पॉइंट नीचे है। सबसे ज्यादा मार्काट बैंक निफ्टी और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स में बनती दिखाई दे रही है। तो चौतरफा बिकवाली के घेरे में बाजार साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही चुनिंदा काउंटर्स होंगे जहां पर बिकवाली नहीं है। और बिंदु फार्मा ऑफ कोर्स उस क्लीन चिट के बाद हमने देखा है 1.5% ऊपर है। 780 का टारगेट आया है। कुछ FII ब्रोकरेजेस की ओर से ITC, M&M, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन मूड है बिकवाली का। प्रकाश, पहले आप बताइए निफ्टी पर आपकी क्या राय रहेगी? 9,500 टेस्ट होने की कितनी चांसेस हैं? 9520 एक लेवल था, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर लोअर लेवल शायद अराउंड 9,414 वहाँ तक आने की, 9,440 यहाँ तक आने की संभावना ज़रूर है। इतना गिरने के बाद मुझे नहीं लगता ज़्यादा गिरावट है। शायद 9,500 के करीब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है। बैंक निफ्टी में देखा हमने तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर भी स्ट्रेच हुआ है ऑन द डाउन साइड। एक पॉज यहाँ पर मिल सकता है। फ्रेश दौर जो सेलिंग का बढ़े उसके पहले एक पॉज ज़रूर मिलेगा। ओके, तो 9,520 पर सपोर्ट लेगा बाजार, वो अहम है। देखिए आज 9,523 का लो ही बनाया और उसी के आसपास इस समय ट्रेड है, तो उन लेवल्स पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। उम्मीद है कि बाजार यहां से कुछ सहारा ले। याद रखिए एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो इस लिहाज से उठापटक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब अगले 6 मिनटों में आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे हम और प्रकाश काबा हमारे साथ तो बने हुए हैं, तो उनसे जानेंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले आरपी सिंह बनारस से पूछ रहे हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल 300 शेयर 328 की खरीद। आई एम सॉरी, बजाज इलेक्ट्रिकल। ओके, वेल वीक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कह सकते हैं कि लोअर लेवल्स और भी देखने को मिल सकता है। एग्जिट शायद एक लोअर लेवल 300 280 वो भी देखने को मिल सकता है। साथ ही सुदीप चक्रवर्ती आसनसोल से श्री हस्तकला पाइप, इन्होंने 155 शेयर लिए 331 रुपए 58 पैसे पर। वेल मेरे ख्याल से इनको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन कॉस्ट के इर्द गिर्द है। थोड़ा वक्त गुजरेगा तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं 275, इसीलिए एग्जिट, अदरवाइज स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लखनऊ के महफूज ने सिंटेक्स में पोजीशन ले रखी है 30 के भाव पर। वेल होल्ड ही करना चाहिए। अब इतनी गिरावट है यहाँ पर, शायद एक बाउंस मिले और बाउंस का एडवांटेज लेकर 30 के आसपास निकल सकते हैं। सुनील कुमार सिंह औरंगाबाद से ब्लू ब्लेंड्स में पोजीशन इनकी है 200 शेयर 61 के कॉल प्राइस पर। वेल मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड ही करना चाहिए। वक्त लगेगा, एक टारगेट है करीब 80 का, वहां तक जाने की संभावना है। एक्शन कंस्ट्रक्शन में मीना ने जबलपुर से पोजीशन ले रखी है 80 शेयर 66 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए। 64 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई के करीब। टारगेट ऑन द अपसाइड 75 to 80। बीना मिश्रा रायपुर से पूछ रही है, भारत फाइनेंशियल सर्विसेज 834 की खरीद बने रहे या नहीं? बने रहना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है और वो करीब 600 का भी लेवल दिख सकता है, लेकिन बाउंस मिलेगा। 850 का एक टारगेट है, वहां तक जरूर चला जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। राकेश पटियाला से पूछ रहे हैं, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज 100 शेयर 330 की खरीद, क्या किया जाए? होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। M&M फाइनेंशियल्स में करीब 300 के आसपास एक बाउंस मिलेगा, जो बाउंस 360 तक ले जा सकता है, वहां पर एक मौका मिलेगा निकलने का। संजीवा राजन ने आयशा मोटर्स के 5 शेयर लिए 27,528 की खरीद है। मेरे ख्याल से एग्जिट करना चाहिए। इसमें पैराबोलिक राइज है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। अगर इनका ट्रेडर का नजरिया है तो एग्जिट, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है फिर तो सर्टनली एक होल्ड है। सुमंत चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, जेके टायर 200 शेयर 185 की खरीद। जेके टायर 185 होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, 150 भी लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन अप मूव ऑन है, इसीलिए टारगेट 200 भी बनते हैं, वक्त लगेगा। सोनीपत के हरीश सिंह ने ICICI बैंक के 400 शेयर लिए हैं 321 रुपए पर। काफी वक्त पहले लिया होगा, शायद उन्होंने गिरावट देखी 180 का। अप मूव ऑन है, 320 का टारगेट है, होल्ड। थोड़ी शॉर्ट टर्म में वीकनेस आएगी, घबराइएगा मत। श्याम पनवर जोधपुर से पूछ रहे हैं, स्नोमन लॉजिस्टिक्स 6000 शेयर 65 की खरीद। होल्ड करना चाहिए। अब ऐसी जगह पर है, इससे ज्यादा मुझे गिरावट नजर नहीं आती। एक बाउंस मिलेगा। एक लेवल देता हूं 65, इस पर ध्यान दीजिए। जब भी ये 65 क्रॉस कर लेगा फिर एक टारगेट कुछ 80 का बनेगा। वक्त लगेगा लेकिन होल्ड कीजिए।
हैदराबाद से सोमेश पूछ रहे हैं बीपीएल 600 शेयर 72 की खरीद। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लोअर लेवल में करीब 60 के इर्द-गिर्द है, वहां से एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। जो बाउंस मिलेगा फिर एक कॉस्ट की तरफ ले जाएगा, वहां पर मौका निकलेगा। नोएडा के दुष्यंत पाठक ने रिलायंस डिफेंस के 900 शेयर लिए हैं। ये परचेज है करीब 72.70 की। महंगा लिया है लेकिन होल्ड कीजिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 55 का रिलायंस डिफेंस का एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 70। एक बार वो 70 क्रॉस हो जाएगा तो फिर 80 भी मिलेगा टारगेट। आपकी कॉस्ट कुछ 82 के आसपास है। बड़ौदा से प्रदीप ने अपना सवाल भेजा है। टाटा स्टील 300 शेयर है और 506 रुपए 78 पैसे पर पोजीशन ली है। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है अराउंड 485-90 जोन्स में। अपसाइड जो टारगेट है 550 के, होल्ड कीजिए। गुड़गांव के विनोद ने जयश्री टी 300 शेयर लिए 111 के भाव पर। होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब जो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो करीब 90-92 जोन्स पर एक अप मिलेगा। 110-115 का ये जोन है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। किरण परमार ने नासिक से हमें सवाल भेजा है। जिंदल स्टेनलेस 500 शेयर 72 रुपए 30 पैसे की पोजीशन। बहुत बढ़िया, डबल तो करीब हो गया है। 50% तो मिल रहा है। होल्ड करना चाहिए। 100 का एक स्टॉप लगाइए। अगर ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा कर ले जाइए। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। वो है करीब 130 का। एक बार वो 130 क्रॉस हो जाएगा फिर एक टारगेट 160 का भी मिलेगा। होल्ड कीजिए। दिल्ली की दर्शक नंदिता बंसल ने कोपरन में पोजीशन ले रखी है। 100 शेयर हैं 88 रुपए 20 पैसे पर। कोपरॉन होल्ड करना चाहिए। बढ़िया अच्छा मुनाफा मिल रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए इनको 75 का टर्न हो जावे तो। टारगेट ऑन द अपसाइड 110 से 115। बैंगलोर के अर्पित केडिया ने फोर्टिस हेल्थ केयर 200 शेयर लिए हैं 196 रुपए 35 पैसे पर। क्या किया जाए? मेरे ख्याल से इसमें अब एग्जिट करना चाहिए क्योंकि परसों इसमें कुछ फंडामेंटल न्यूज़ था और जो ब्रेकडाउन मिला स्ट्रक्चर में ये वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए एग्जिट। क्योंकि जिसने ऊपर लेवल्स पे लिए हैं वो ट्रैप हैं, तो इसमें और गिरावट आते दिनों में देख सकते हैं। फरीदाबाद से सुप्रीत ने जेट एयरवेज की पोजीशन पर सवाल पूछा है। 573 पर 100 शेयर लिए हैं। होल्ड करना चाहिए। 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जेट एयरवेज में। वक्त कीजिएगा। टारगेट को 650 के भी नजर आते हैं लेकिन वक्त लगेगा। अगला सवाल है गौरव अग्रवाल का। जयपुर के ही रहने वाले आरसीएफ 100 शेयर 92 की खरीद। एग्जिट। स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लोअर लेवल 65 भी देख सकते हैं, इसीलिए एग्जिट। समर नंदा ने EIL इंजीनियर्स इंडिया के 100 शेयर ले रखे हैं 170 के भाव पर। नथिंग टू वरी। हाँ महंगा लिया है लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 144-150 के करीब है। थोड़ी अगर साइडवेज मूवी मिलती है तो घबराइएगा मत, होल्ड कीजिएगा। फिर एक टारगेट 175-180 दिखाई देगा। अशोक शर्मा जलंधर से पूछ रहे हैं एस्कॉर्ट्स 50 शेयर 748 की खरीद। क्या करें? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है और लोअर लेवल से 575-600 भी देख पाएंगे लेकिन घबराइएगा मत, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर लोअर लेवल्स में आपको ऐड करना है तो ऐड करने का मौका भी मिल सकता है 600 के इर्द-गिर्द। चलिए ये थी फटाफट राय आपके सभी सवालों पर। लेकिन प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं, तो प्रकाश बताइए, आपने अगर आज ट्रेड लेना है, कंसिडरिंग बाजार ऊपरी लेवल से फिसल रहा है, खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं या फिर शॉर्ट के मौके? शॉर्ट के। दो स्टॉक्स मुझे वीक लगते हैं। एक तो है अशोक लेलैंड, ये 1 या 2 दिन का ट्रेड बनता है। लोअर लेवल्स में 88 के टारगेट है, स्टॉप होना चाहिए 92 का अशोक लेलैंड सेल। दूसरा है स्टॉक UPL, यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस जरूर नजर आ रही है। लोअर लेवल्स में 815 के टारगेट नजर आते हैं। ये भी 1-2 दिन का ट्रेड है, स्टॉप होना चाहिए 845। ये आज ही एक फ्रेश जेल सेल ट्रेड दोनों ही में जनरेट हुआ है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। तो शॉर्ट पोजीशन पर फोकस करें। प्रकाश की राय है UPL 815 के टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे तो फायदा कमाएंगे, ये प्रकाश कह रहे हैं। इसके अलावा इनकी राय है अशोक लेलैंड में भी दबाव गहरा सकता है, 88 तक फिसलेगा काउंटर, इसीलिए यहाँ पर भी बिकवाली की राय। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और सवालों के साथ लौटेंगे जरूर, तो आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं सौदा आपका CNBC आवाज पर। भारतीय बाजारों की चाल आज थोड़ी सी नरम पड़ती दिखाई दे रही है। थोड़ी सी नहीं, ज्यादा बिकवाली का दबाव अब बनता दिखाई दे रहा है। 9525 पर किसी तरह टिकने की कोशिश निफ्टी की लगी हुई है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल जरूर करें। फिलहाल संजीव वर्मा हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं ग्वालियर से। बताइए संजीव, क्या ट्रेड लिया आपने? नमस्ते मैम, मैंने रोज इंटरनेशनल लिया हुआ है 275 का रेट पे लिया हुआ, 300 शेयर है मेरे पास। और क्या इरादा है, क्योंकि यहाँ पर आप पैसे गवा रहे हैं? हाँ जी मैम, गवा तो रहे हैं। तो कितना और टाइम देने को तैयार है संजीव? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कितना टाइम आप देंगे?
4 to 5 मंथ और दे सकता हूँ। चलिए टाइम दे सकते हैं, लेकिन 60 रुपए प्रति शेयर संजीव ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। बताइए प्रकाश, क्या सलाह होगी? सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए, वो होना चाहिए 200 रुपए का। अगर 200 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिएगा। वेल, यहाँ पर बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त भी लगता है। अपर रीजन पे जो टारगेट है करीब 300 के करीब है, वहाँ तक जा सकता है, लेकिन अब वीकनेस के माहौल में है तो एक स्टॉप जरूर लगाइएगा प्लीज। बिकवाली बढ़ रही है तो स्टॉप लॉस लगाइए 200 का। अगर 200 टूटता है संजीव, 4 महीने हो 6 महीने हो, जितना भी टाइम बचा हो, एग्जिट लेना है, क्योंकि पैसे में और नुकसान नहीं आना चाहिए, यही हमारा मकसद है। तो 200 का स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए एक बाउंस आता है और 275 के लेवल्स आए तो आप तब भी मुनाफा घर ले जा सकते हैं। कुशल चंद हमारे साथ लाइन पर है, मुंबई के रहने वाले हैं। बताइए कुशल। हाँ जी, मैंने जी एंटरटेनमेंट लिया हुआ है जी, 519 पे 500 शेयर लिए हुए। ठीक है। और मैंने आईओसी लिया हुआ है 415 पे 250 शेयर। और आईओसी जी में तो नुकसान हो रहा है, आईओसी में भी आपने ऊंचे भाव पर लिए हैं पोजीशन। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया कुशल? कितना टाइम देने को तैयार हैं आप? मैंने ये लिया है काफी टाइम से, 1 महीने के लिए लिया था मैंने, लेकिन महीना अब तक खत्म होने आ रहा है। तो अगली बारी जो भी आप ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस जरूर जहन में रखें। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, उसके लिए भी आप हमें फोन कर सकते हैं। फिलहाल प्रकाश बताइए, जी एंटरटेनमेंट 519 की खरीद क्या किया जाए? एग्जिट, क्योंकि यहाँ पर वीकनेस है। एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है जी एंटरटेनमेंट 2 हफ्ते पहले, और लोअर लेवल्स करीब 460 के वो भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो एक एग्जिट की ही सलाह है। और आईओसी ये भी 419 के आसपास खरीदा शेयर। इंडियन ऑयल, राइट जी। वेल, इसका चार्ट निकाल लेते हैं। आईओसी में भी एक वीकनेस है, इसमें 3 हफ्ते पहले एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन इतना है कि लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट है वो आसपास ही है, करीब अराउंड 368 के बाद 65 के आसपास। तो वहाँ तक अगर आता है तो पॉसिबल है कि वहाँ से एक बाउंस मिले। इतना गिरावट होने के बाद एक बाउंस मिलता है, उस बाउंस का एडवांटेज लेकर एक मौका मिल सकता है निकलने का, वो करीब 400 के इर्द गिर्द। कुछ अगली बारी ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस पर आप गौर करेंगे ट्रेड लेते समय, ताकि इस तरह का नुकसान आपके हाथ में ना हो। फिलहाल जी और आईओसी दोनों से एग्जिट का कॉल है आपके लिए। श्रीनिवास मूर्ति हमारे साथ लाइन पर है। मूर्ति साहब बताइए। हेलो, हाय सर, बताइए क्या ट्रेड लिया? हिंडाल को लिया है 198 पर। और क्या इस अगले हफ्ते तक रुकेंगे या फिर आपको लग रहा है दायरा और बढ़ाना चाहिए? हाँ, 6 महीने के लिए रोक सकता हूँ। 6 महीने का पर्सपेक्टिव। यहाँ पर भी करीब 11-11.5 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर नुकसान है? बताइए प्रकाश। अगर इनका नजरिया 6 महीने का है तो फिर ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर एक वीकनेस है हिंडाल्को में, और लोअर लेवल्स करीब 170 के वो भी देखते हैं। अगर वो झेल सकते हैं तो आप होल्ड कीजिए, क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। नीचे आएगा, लेकिन नीचे आएगा ऊपर जाने के लिए, तो आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पेन झेल कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं अगर इन्होंने पोजीशन ले रखी है 198 पर और आज भाव 186 पर है? प्रॉब्लम है अर्शदा कि स्टॉप लॉस बहुत करीब है 180 का, और वहीं पर एक सपोर्ट है। मुझे लगता है यहाँ से इतना स्ट्रेच हुआ है डाउन साइड को, एक बाउंस मिलेगा। अगर इनको निकलना है तो 195 के आसपास निकल सकते हैं। बाउंस अगर मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जाएगा। अगर टाइम दे सकते हैं तो दीजिए, 170 तक जाएगा ये काउंटर, ऐसे आसार बन रहे हैं। उसके बाद पुल बैक की संभावना है, तो 6 महीने में आपके हाथ में प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन पेशेंट नहीं है, बिल्कुल समय नहीं देना चाहते, तो 180 का स्टॉप लॉस और 185, 86 या फिर अब आप देखिए 186 तो आज ही मिल रहा है, इन लेवल्स पर भी आप एग्जिट ले सकते हैं। अशोक चक्रवर्ती लाइन पर हैं कोलकाता से। पूछे अशोक। हाँ बोलिए। आपने ट्रेड लिया है, बताइए किन स्टॉक्स में पैसे लगाए? आप लिया है जेपी एसोसिएट्स 12 रुपये का भाव से, और रिलायंस डिफेंस लिया है 65 एट द रेट। जेपी एसोसिएट्स 12 रुपए पर। हाँ हाँ, 12 पर जेपी, और रिलायंस डिफेंस 65 पर। और ये क्या शॉर्ट टर्म ट्रेड है? नहीं, हम लॉन्ग टर्म का है सर। जेपी एसोसिएट्स में ना लॉन्ग टर्म में पैसा लगाकर थोड़ा सा धोखा हो सकता है। प्रकाश बताइए क्या सलाह होगी? जेपी एसोसिएट्स में तो 50% तो मैं मुनाफा अगर मेरे पास होता तो मैं तो घर ले जाता, 100% में ले जाता था, और बाकी पर मैं ट्रेलिंग करता स्टॉप में। 22 रुपया चला गया तो 2 रुपये का 10% स्टॉप, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, लेकिन 10% डाउन हो गया, एग्जिट बाकी।
ओके, तो जेपी एसोसिएट में 500 शेयर में आप मुनाफा घर ले जाएं, अच्छा मुनाफा आपके हाथ लगा है, लेकिन ये रन हमेशा नहीं मिलता अशोक, तो उसका ख्याल रखें। 50% प्रॉफिट आप बुक कर लें और बाकी में स्टॉप लॉस 10 का लगाएंगे और होल्ड करेंगे। रिलायंस डिफेंस 65 पर खरीदा इन्होंने। माफी चाहूंगा, जो बाकी पर 10% का स्टॉप, 10%, ओके, 10% का स्टॉप लॉस, ठीक है। और प्रकाश 65 पर रिलायंस डिफेंस होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 68-70 का एक टारगेट मिल सकता है। अगर उनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो 85 का भी जोन मिल सकता है। ये यहाँ पर साइडवेज मूव पर है और लोअर लेवल पे अच्छा सपोर्ट है, तो ये होल्ड कर सकते हैं, इसमें नुकसान नहीं लगता मुझे। ओके, तो ये दोनों काउंटर्स पर आपके लिए सलाह है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं, तो कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे आपके लिए। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। दो दिनों की अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले और माना जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद डिफेंस से जुड़े कुछ अहम ऐलान किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कारोबारी संबंध बेहतर करने और नौकरियों के मौके बढ़ाने पर हामी जरूर भरी। इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे छाए रहे इन दोनों की बैठक में, यही बता रही है सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान। अगर हम बात करें कि कौन से खास मुद्दे हैं, तो दोनों ही पक्षों ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी और राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि टेररिज्म एक टॉप प्रायोरिटी एरिया है, जो दोनों देश मिलकर टेररिज्म का सामना करेंगे, रेडिकलिज्म का सामना करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का सामना करेंगे। अफगानिस्तान की बात जहां आती है तो दोनों तरफों ने ये कहा कि जॉइंटली वो अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान का कोई मेंशन नहीं था, शायद भारत को थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी इसे लेके, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। जिन कमेंटेटर से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का कोई स्पष्ट या स्पेसिफिक उदाहरण दिया जाएगा, तो वो नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान की काफ़ी बात हुई थी, मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात हुई थी, एक बड़ी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया, जापान और यूएस के बीच में कंडक्ट की जाएगी। डिफेंस कोलैबोरेशन की बात की गई थी, एनर्जी कोलैबोरेशन की बात की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जिस प्रकार की आशंकाएं बन रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मेक इन अमेरिका और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का प्लान है, उससे मेक इन इंडिया पर एक एडवर्स इम्पैक्ट होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उनका विजन है, न्यू इंडिया, एक नई इंडिया के लिए जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, वो राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के साथ कन्वर्ज करता है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों ही देश ये सोचकर चल रहे हैं कि जॉब्स को लेके, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को लेके किस प्रकार से आगे दोनों ही बढ़ सकते हैं और म्यूचुअली बेनिफिशियल एक रिलेशनशिप को जारी किया जा सकता है। थोड़े बहुत जो आशंकाएं थी, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कंसर्न्स जारी की थी, वो मार्केट एक्सेस को लेके थी, वो ड्यूटीज़ को लेके थी, जो कि हमने सुना है यूएस लॉ मेकर से और यूएस कंपनियों से कि ये उनके मुद्दे हैं बिजनेस करते समय इंडिया के साथ। तो ये प्रधानमंत्री ट्रंप ने ज़रूर ये बात को रेज़ किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें होपफुली ये आगे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नॉलेज इकोनॉमी की बात करें तो दोनों ही देशों को इकट्ठे जुड़ के काम करना चाहिए। तो अलग अलग मुद्दों पर बात जरूर हुई है। अब देखना होगा कि यहाँ से और संबंध कितने मजबूत होते हैं भारत और अमेरिका के बीच। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारी नजरें रहेंगी आज के कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। कमोडिटी राउंड अप लेकर आएंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।